प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की जो आज परीक्षा हुई है 28 नवंबर की दक्षता आधारित आकलन 1, इस परीक्षा का जो पेपर है उन सभी के उत्तर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्र की पहचान करें। इसमें आपको एक चित्र दिख रहा है ढक्कन का, इसमें आपको ढक्कन पर राइट का निशान लगाना था। तीसरे नंबर पर दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा तुकांत है, यानी कि समान ध्वनि वाला है। तो इसमें आपको 2 नंबर पर जो राजा बाजा दिख रहा है इस पर आपको राइट का निशान लगाना था। तीसरा प्रश्न, असंगत छांटिए। इन चारों में से जो असंगत को छांटना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौथे नंबर पर चिड़िया। बाकी ये तीनों हैं जो जानवर हैं, ये चिड़िया है जो पक्षी हैं। चौथा क्वेश्चन, मनाली जैसी ठंडी जगह पर यात्रा के दौरान कौन सा वस्त्र सबसे कम गर्मी देगा। इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे नंबर पर सूती वस्त्र है जो सबसे गर्मी देगा। बाकी ये तीनों है जो गर्मी देते हैं। पांचवा क्वेश्चन, दिए गए वर्णों से उचित शब्द बनेगा। इसमें दिए गए कौन कौन से हैं, र, ल, द है। इनसे जो शब्द बनेगा हलदर बन जाएगा। छठा क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से संयुक्त अक्षर शब्द को छांटिए। तो संयुक्त अक्षर शब्द कौन कौन से हैं, श, त्र, ज्ञ। इसमें जो त्र आ रहा है नेत्र में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, छठे का 2 नंबर। सातवां क्वेश्चन, मीना बहुत ज्ञानी है लेकिन वह शैतान भी है। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा एवं सर्वनाम का सही विकल्प है। तो मीना क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, सर्वनाम है। तो इसमें 7 नंबर में तीसरे नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। आठवां क्वेश्चन, खाली स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नरेश विद्यालय में पढ़ता है, वह एक, यहाँ पर आपको शिक्षक लिखना है, रिक्त स्थान में शिक्षक आएगा। 1 नंबर पर राइट का निशान लगाना था, एक शिक्षक है। 9वां क्वेश्चन, 9वां प्रश्न है, अगर आप कक्षा में देखते हैं कि कोई विद्यार्थी केला खाकर छिलका जमीन पर फेंक रहा है तो आप क्या करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा चौथे नंबर पर, उसे कचरा पात्र में डालने को कहेंगे अथवा स्वयं कचरा पात्र में डाल देंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, नीलू ने अपनी छोटी बहन के लिए सुंदर गुड़िया खरीदी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं है। तो आकर्षक है, मेहंदी है, महंगी है, अच्छी दिखने वाली है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सजीवी, इसका हो जाएगा चौथे नंबर पर। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भीड़ शब्द का सबसे उपयुक्त प्रयोग हुआ है। इसमें राइट आंसर होगा तीसरे नंबर पर, मेले में बहुत भीड़ थी इसलिए हम दूर से ही लौट आए। 12वां प्रश्न, राजस्थान में गर्मियों के मौसम में लू चलती हैं। रेखांकित शब्द के सही अर्थ का विकल्प चुनिए। तो इसमें आपको जो चौथे नंबर पर है उस पर राइट का निशान लगाना था। राजस्थान में गर्मियों के मौसम में गर्म हवा चलती हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कौन सा संशोधन उपयुक्त है। कमलेश ने खाना खाया, कमलेश ने पानी पिया, कमलेश सो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो तीसरे नंबर पर है, कमलेश ने खाना खाकर और पानी पीकर सो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, लड़का खेल रहा है। उपयुक्त वाक्य को बहुवचन में बदलिए। तो इसमें हो जाएंगे लड़के खेल रहे हैं। तीसरे नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। अगला है प्रश्न, कविता को पढ़कर 15 से 17 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता क्या है, चलो चले हम सूरज की ओर, जहाँ उजाला हो चारों ओर, गर्मी लाता रोशनी देता, दिन में कभी नहीं वो सोता, सौर ऊर्जा उसका उपहार, जिससे जग में होता संचार। तो 15वां क्वेश्चन है, अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर चारों ओर नहीं,
पहले नंबर पर है पृथ्वी पर सामान्य जीवन नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा सूरज से मिलने वाली ऊर्जा नहीं है? सोलर ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा। ये जल से प्राप्त होती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर राइट का निशान लगाना है था। 17वां क्वेश्चन, उपयुक्त कविता का शीर्षक क्या है? सूरज, चांद, इसमें सूरज आएगा। अगला प्रश्न, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 18 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर देना था। गांव में एक तालाब था, लोग उसमें नहाते और कपड़े धोते थे। धीरे धीरे तालाब का पानी गंदा हो गया, मछलियां मरने लगी। रामू और उसके दोस्तों ने सोचा कि अगर सफाई नहीं होगी तो सबको बीमारी हो सकती है। उन्होंने गांव वालों को समझाया, सभी ने मिलकर तालाब की सफाई की। कुछ ही दिनों में तालाब का पानी फिर से साफ हो गया। प्रश्न नंबर 18, इस गद्यांश से क्या सीख मिलती है कि समाज के कार्यों में सबकी भागीदारी जरूरी है? आपको राइट आंसर लगाना है। 19वां प्रश्न, यदि तुम्हारे गांव या मोहल्ले में तालाब अथवा पार्क गंदा हो जाए तो क्या उपाय करोगे? तो इसमें सबको समझाकर सफाई अभियान चलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प तालाब में गंदा होने का वास्तविक और सबसे सटीक कारण है? इसका राइट आंसर है कि जो तीसरे नंबर पर है उस पर राइट का निशान लगाना है। लोग तालाब में नहाने और कपड़े धोने लगे, जिससे उसमें कचरा और गंदगी बढ़ गई। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।